मॉर्निंग। सुबह के 5 बजे रिजवान खान सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए उठता है। एग्जैक्टली तो तुमने मुझे क्यों बुलाया? तो एक और बार वेलकम करते हैं देश के नंबर 2 ऑथर अभिमन्यु। ओह, मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। कौन है ये? वेरी फनी। पर देखो इस वीडियो को ध्यान से, एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी। हमें जितना हो सके इस वीडियो को सोशल मीडिया पर उछालना चाहिए और रिजवान की जितनी वाहवाही हो उतना तो कम है हमारे लिए। और तुम्हारी अगली किताब की लॉन्च से पहले बस भी क्रिएट हो जाएगा। सोच अच्छी है तुम्हारी वानी जी, पर थोड़ी सी स्लो हो तुम। ये सब जो तुम अब सोच रही हो ना, ये मैंने पार्टी में जाने से पहले ही सोच कर रखा था। सो प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस। मैं आपको किसी से मिलाना चाहता हूँ, द पीआर गाय। सो ये है एजेंसी के पीआर, ये हमारा सारा काम कर देंगे और इसमें हमें हाथ भी गंदे नहीं करने पड़ेंगे। सो प्लीज बताइए इन्हें। हमारी कंपनी के पास कुछ 1 लाख से भी ज्यादा फेक और बॉट अकाउंट्स हैं और वो सब अकाउंट से हम पर मिनट एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ अभिमन्यु राजदान की बेइज्जती और हमारे रिजवान सर की तारीफ होगी। और फिर क्या, वो कहते हैं ना, एक झूठ को बार बार दोहराया जाए तो वो सच लगता है। और ये सब हम तब तक कहते रहेंगे जब तक पब्लिक मान नहीं जाती। तो इसमें झूठ क्या है? कल रात सबने देखा है कैसे बोलती बंद कर दी मैंने उसकी। तो इसमें झूठ क्या है? ये कहो कि तुम पब्लिक तक सच पहुंचाने वाले हो, इडियट। पर हम में से कोई अपने ऑफिशियल अकाउंट से वीडियो डालेगा नहीं, तो फिर कौन करेगा? और कौन? हम सबकी फेवरेट रूमर रमोला। तुम जानते हो रूमर रमोला को? शायद, और शायद नहीं भी। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है जब काम सिर्फ एक डीएम से ही हो सकता हो तो। और ये हुआ हमारे डिजिटल जंग का आरंभ, राजदान। और अब होगा मेरे आज रात का बुक साइनिंग इवेंट। हिट, सुपर हिट। क्या तुम्हारा मंगे तो जानता है कि तुम उसको धोखा दे रही हो, चीट कर रही हो उसके साथ? शौविक, I'm so sorry शौविक, मैंने देखा ही नहीं। किक मारने के लिए बुलाया था। नहीं वो शौविक, तुम मेरे वैलेंटाइन हो, मेरे पार्टनर, मेरे अदर एंड बेटर हाफ। ऑफ कोर्स। अरे बैठो ना, उठ क्यों रहे हो? शौविक, मैं तुम्हारा और तुम सिर्फ मेरी हो, पर तुम घुटनों पर। क्योंकि मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे? लेकिन मैंने तुमको ऑलरेडी प्रपोज किया था ना, और तुमने हाँ भी कहा था। अब मुझे दोबारा प्रपोज करना पड़ेगा। ओह शौविक प्लीज वाइब मत किल करो ना यार। क्या सिर्फ तुम्हारा हक है कि तुम मुझे बेटर फील करवाओगे? पर अस्मी, मुझे अपना प्रपोजल कंप्लीट करने दोगे? शौविक, क्या तुम मेरे लाइफ लॉन्ग वैलेंटाइन बनोगे? विल यू मैरी मी? ऑफ कोर्स मेरी जान, बस मेरी गर्लफ्रेंड को मत बताना। चलो बैठो। सॉरी, मैं भी ना, ओ गॉड। शौविक, तुम मोटे तो नहीं हो गए? मैं करेक्ट साइज लाई थी। इट्स ओके, इस वाले पार्ट को ना हम डिलीट कर देंगे। आई प्रॉमिस, मैं बिल्कुल याद नहीं रखूंगा। नहीं प्लीज, वन लास्ट टाइम ट्राई कर लेती हूँ।
एम सो सॉरी शौविक, मैं करेक्ट साइज ही लाई थी। क्या हुआ इसमें? क्यों इतनी परेशान हो? माँ ने कुछ बोला क्या? कहीं तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जा रही ना? हे भगवान, प्लीज ऐसे मत करना। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन एकदम से इतना प्यार, पिछले 3 साल के वैलेंटाइन का प्यार अगर एकदम से इतना मिलेगा तो आदमी थोड़ा सदमे में जाएगा ना। सच बताओ, सब ठीक है ना? आर यू सीरियस शौविक? यहाँ मैं रोमांटिक बनने की कोशिश कर रही हूँ ताकि तुम्हें स्पेशल फील करवा सकूँ, ताकि तुम्हारा दिन अच्छा हो, और तुम मेरा ही मजाक उड़ा रहे हो। सिर्फ दिन ही नहीं, तुमने मेरी जिंदगी में आकर मेरी जिंदगी बना दी है। मेरा बस चले मैं तुमसे कल शादी कर लूं, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी जिंदगी का आने वाला हर एक पल तुम्हारे साथ बहुत खूबसूरत होने वाला है। चलो केक कट कर ले। सॉरी टिश्यू, सो सॉरी। सुके मैं क्लीन करके आता हूँ। भैया हर साल की तरह इस साल भी वैलेंटाइन गिफ्ट भेजे हैं आपकी फैंस ने आपके लिए, लेकिन इस साल पिछले साल से थोड़े कम लग रहे हैं। फोन चार्ज पे लगा दे मेरा। जी भैया। द पार्टी बिकम बॉलीवुड ड्रामा, ऑल ऑफ सेट द फीस ऑफ बॉलीवुड। मैसेजेस पढ़ना बंद कर और फोन चार्ज पे लगा। मेरा जूस कहाँ है? जी भैया। भैया जूस। ध्यान कहाँ है तेरा? मिस छोड़। एक तो समझ में नहीं आता कि मेरा काम आसान करने आया या मुश्किल। और अगर तुझे इतनी बात समझ में नहीं आती तो एक काम कर, हाथ में थोड़ा पानी ले और डूब के मर जा। इडियट। आप हमको इडियट बोल दिए भैया। ठीक है फिर, अब जब हम आपके काम के नहीं है तो हम यहाँ रह के भी क्या करेंगे? हम घर छोड़ के चले जाएंगे। हाँ जा। हम चले जाएंगे भैया, फिर देखना आपको कॉफी देने वाला भी कोई नहीं रहेगा। हम जा रहे हैं भैया। नन्नू रुक। हाँ भैया, अब आपने बोल दिया तो मैं रुक जाता हूँ। अब घर छोड़ के जा ही रहा है तो जाते जाते जूस का गिलास किचन में रख दे। नहीं पीना मुझे जूस। सॉरी अस्मी, ऑफिस निकलना पड़ेगा। बहुत सारी मीटिंग्स लाइंड अप हैं और उसके बाद मुझे ऑस्ट्रेलिया के लिए भी निकलना है। बहुत मिस करूंगा तुम्हें। मिस यू टू। क्या हुआ, परेशान लग रही हो? कल ऑफिस में बहुत ड्रामा हो गया शौविक। ऑफ कोर्स वो अभिमन्यु राजदान था तो पूरा सोशल मीडिया उसी बात से भरा हुआ है। और ये रूमर रमोला भी तो आग में घी डालने का काम कर रही है। पता नहीं ये सब पढ़ के वो अकड़ू क्या करेगा। इट्स ओके मेरी जान, तुम्हारे नोटिस पीरियड के सिर्फ 15 दिन बचे हैं। फालतू सोचकर अपना दिमाग मत खराब करो। चलो अब मैं निकलता हूँ वरना मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। I'm gonna miss you a lot. I love you, Asmi. अब जवाब दे भी दो वरना मेरी फ्लाइट मिस करवाओगी। लव यू। अब ये केक पैक करवा लेता हूँ। आज का डिनर और कल का लंच यही होगा। See you. Of course, get it done. Please.
I'll call you back. अभिमन्यु, आजकल इंटरनेट पर इतनी फेक न्यूज़ चल रही है। लोग छोटी छोटी बात का पतंगड़ बना देते हैं, सिर्फ हेडलाइंस के लिए। लेकिन जो लोग पार्टी में मौजूद थे, उन्होंने सच अपनी आंखों से देखा। कैसे तुमने रिजवान खान की इज्जत उतार दी। वो गाय, कुछ वक्त तक तो उसे समझ में भी नहीं आया कि उसके साथ हो क्या रहा है। बट ऑफ कोर्स ये नौबत आनी नहीं चाहिए थी। गलती हमारी है, हमें कैशलेस पर्सनली चेक कर लेनी चाहिए थी। और इस पार्टी की इनवाइट रिजवान खान को कभी जानी नहीं चाहिए थी। अस्मिता को नौकरी से निकाल दो। व्हाट? लेकिन अभिमन्यु, हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? वो तो ऑलरेडी नौकरी छोड़ चुकी है। नोटिस पीरियड चल रहा है ना उसका। हाँ, कुछ 2 हफ्ते बाकी है। शी इज अ डिस्ट्रैक्शन। वैसे भी उसकी वजह से मेरी काफी नेगेटिव पब्लिसिटी हो चुकी है। मैं नहीं चाहता कि पेपरिंग के साथ मेरी नई किताब इतनी कंट्रोवर्सीज के साथ लॉन्च हो। मुझे नहीं लगता कि उसको 15 दिन का नोटिस पीरियड कंप्लीट करने की जरूरत है। वैसे वो कुछ कर तो रही नहीं है ऑफिस में। आई थिंक कोई जरूरत नहीं है उसको पेपरिंग आने की। ट्रू। अभिमन्यु, तुम जैसा चाहते हो बिल्कुल वैसा ही होगा। डोंट वरी, मैं अभी बात कर लेता हूँ। वैसे तुम क्या लोगे? टी, कॉफी या ड्रिंक? नथिंग फॉर नाउ। मेरी माया और उसकी टीम के साथ मीटिंग है। मे बी लेटर। ओके, सी यू। सी यू। शौविक सही कह रहा था, मुझे फालतू स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। कौन सा मुझे यहाँ काम करना है? हेलो पीटर, मैं ऑफिस ही आ रही हूँ। ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है मतलब? आज छुट्टी है क्या? बाकी सबकी नहीं है, लेकिन तुम्हारी है। अपने नोटिस पीरियड को आज ही खत्म समझो। तुम्हारा लेटर रेडी है। व्हाट? पर पीटर, अभी तो मेरे और 15 दिन बाकी है नोटिस पे। जानता हूँ, लेकिन तुम उसकी फिक्र मत करो। बाकी के 15 दिन की सैलरी तुम्हें मिल जाएगी। हम किसी का हक मारने में विश्वास नहीं रखते। और कल आके अपना सामान ले जाना। गुड बाय। पीटर, 1 मिनट प्लीज प्लीज। क्या ये सब अभिमन्यु की वजह से हुआ है? आर यू सीरियस अस्मिता? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। पहले तो तुमने मेरे और माया की पीठ पीछे जाकर रिजवान को पार्टी पर इनवाइट किया, और फिर इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। फिर एक बार पेपर इंक की सेलिब्रेशन की धज्जियां उड़ा दी, और अब भी तुम्हें लगता है कि ये सब अभिमन्यु की वजह से हो रहा है। यू हैव सम गट्स। पीटर प्लीज। सुनो अस्मिता, आगे तुम जहां पर भी काम करोगी ना, एक बात याद रखना, अपने बॉसेस के साथ कभी भी ओवर स्मार्ट मत बनना। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। गुड बाय। हेलो, Sally, play my evening chill playlist. Playing. Nanno? Nanno? सेलिब्रेशन तो बनता है। ये चैप्टर पहले से भी बेहतर है। इनफैक्ट बेहतरीन है। नन्नो? ये सच में घर छोड़ के चला गया क्या? चलो अच्छा है, घर में थोड़ी शांति रहेगी। कॉल कर लेता हूँ कि मरवर ना गया हो। शौक पूरा हो गया तेरा घर छोड़ के जाने का? अभी तो नहीं हुआ, पर देखना आप, एक दिन सच में घर छोड़ के चला जाऊंगा। अभी तो आपका ख्याल आ गया, सोचा आपका क्या होगा, तो इसलिए आ गया वापस, पर अगली बार नहीं आऊंगा। अब यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है?
तेरा पैक बना रखा है बार पे, ले आओ। आपने मुझे मिस किया ना भैया, इसलिए मैं कहता हूँ भैया कदर किया करो मेरी। लोगों के जाने के बाद ही समझ आती है उनकी अहमियत। आई ना याद? अभिमन्यु जैसा चाहता है बिल्कुल वैसा ही होगा माया। लेकिन पीटर, उसके नोटिस पीरियड में हम उसे इस तरह से निकाल रहे हैं, ये कंपनी की पॉलिसी के अगेंस्ट। कंपनी किसकी है? पॉलिसी किसने बनाई? हमने, और हम ही तोड़ रहे हैं कंपनी की भलाई के लिए। सो आई डोंट सी अ डैम प्रॉब्लम। अभिमन्यु हमें डिक्टेट नहीं कर सकता कि हमें किसे रखना है और किसे नहीं। हम उसकी सारी जिद पूरी नहीं कर सकते। तो करनी पड़ेगी ना उसकी जिद पूरी। और कोई ऑप्शन क्या है हमारे पास? पीटर प्लीज, अस्मिता को एचआर से फोन कराओ और उसे अपना नोटिस पीरियड पूरा करने बोलो प्लीज। सर इसका पेमेंट कहाँ करना है? अरे कैसी बात करें आप लोग। आप लोग जो मुझे इतना प्यार देते हैं उससे बड़ा पेमेंट हो भी क्या सकता है। बट हाँ, अगर आप लोग कुछ देना ही चाहते हैं तो ये बुक पढ़ने के बाद दिल खोलकर प्लीज रिव्यू दे दीजिएगा। राहुल, यूजुअल। क्या आप सब लोग बुक रीडिंग के लिए रेडी हैं? यस। तो क्यों ना मैं अपनी इस फेवरेट किताब में से आप सबको अपना फेवरेट चैप्टर पढ़कर सुनाता हूँ। यस। Good, good. She had broken up with him to prove a point that she can also dump guys. All her exes. अच्छी कॉफी पीने के बाद दिन शुरू करने की हिम्मत आ जाती है। मिस्टर रिजवान, चोरी की हुई फाइन वाइन की बोतल में चीप सस्ती शराब सर्व करने में क्या ख्याल है आपका? एक कैरेक्टर जो अपनी सारी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप करता रहता है क्योंकि उसको डर है कि उसको कोई छोड़ के ना चला जाए, तो इस डर से वो खुद ही ब्रेकअप कर लेता है। क्या कहानी सुनी हुई लगती है? सर ये कैरेक्टर तो आपकी चौथी किताब में भी था। बिंगो, रीबाउंड लव। क्या किसी ने रूमर रमोला की पोस्ट पढ़ी? जी मैंने तो ये लिखा भी था, ये सब झूठ है। फिर काफी लोगों ने मुझे ट्रोल किया, इसलिए मैंने कुछ लिखा ही नहीं सर। लिखना भी नहीं चाहिए ऐसे पेड ट्रोल्स को। उनको इसी बात के पैसे दिए जाते हैं ना, इसलिए उनको भाड़े का टट्टू कहा जाता है। हाँ, अगर आपको जवाब देना ही है और उनके मुंह पे तमाचा मारना ही है तो मेरे पास एक बेहतर तरीका है। मेरी किसी भी किताब के साथ फोटो लीजिए और पोस्ट कीजिए और मुझे टैग कीजिए। टॉप 5 को मैं रीशेयर करूंगा। मैं आज ही आपकी पिछली किताब ऑर्डर करता हूँ। तुम्हें सीरियसली लगता है कि फ्री किताबें बांटने से तुम अगली किताब की सेल्स बढ़ा लोगे? बहुत कुछ सीखने की जरूरत है तुम्हें। देखा तुमने किस तरह से मैंने तुम्हारी प्रमोशन में आके अपनी पुरानी किताबों की सेल्स बढ़ा दी। और अगर हर चीज कॉपी ही करनी है तो कॉफी से शुरुआत करो विद एक्स्ट्रा शुगर। चोर मैं नहीं, राजदान कहलाएगा। ये लड़की जो अस्मिता है ना, ये मेरे साइड होनी चाहिए निर्माण। पता लगाओ कि इसकी कमजोरी क्या है और फिर उस कमजोरी का जो करना पड़े वो करो। अपना रेजिग्नेशन वापस दे दो और अभिमन्यु राजदान की नेक्स्ट नोवेल की स्टोरी मेरे साथ लीक कर दो। अब तुम मुझे सोचोगी और मुझे ही पढ़ोगी। तुमने मेरी लाइफ की बहुत चैप्टर लिख ली मिस्टर राजदान, अब मेरी बारी। मैं तुम्हारी बुक के साथ तुम्हारी लाइफ भी एडिट कर दूंगी मिस्टर राजदान। कैसा होगा एक एडिटर का एक ऑथर से बदला?
खुदा